6 इंच का हथियार। जब भांजा नहा रहा था बाथरूम में नग्न अवस्था में, तो जो उसकी मौसी होती है वो उसको तौलिया देने आती है। तो जैसे थोड़ा सा गेट खोलती है तो वो अपने भांजे को नग्न अवस्था में देख लेती है, उसका हथियार भी देख लेती है जो लगभग 6 इंच का होता है। मौसी की जो नियत थी उसी दिन से खराब हो जाती है अपने भांजे को। अब वो उसका हथियार पाने की चाहत में ही हर दिन सोचा करती थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ दोस्तों, कहना चाहूँगा इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि अगर पूरा आपने नहीं सुना तो आपके समझ में नहीं आएगी और लास्ट में कमेंट करोगे कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। और क्योंकि आप गलती करते हो, कहानी को मतलब स्किप कर करके देखते हो, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा देख लें, उसके बाद समझे कहानी में क्या था, क्या गुल खिलाया भांजे और मौसी ने। तो एक परिवार होता है बिहार में, जहाँ पर एक मौसा और मौसी, इनकी नई नई शादी होती है। और मौसा जो थे वो लंदन में जॉब किया करते थे। वो शादी के 3 महीने बाद चले जाते हैं। तो जो भांजा होता है उसका, वो 12वीं क्लास के पेपर दे के छुट्टियां बिताने के लिए अपने मौसी के घर आता है। मौसी के घर आता है और मौसी को देख के हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि मौसी मतलब बहुत सुंदर थी और सुशील भी थी। उनको देखते उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो उनके जाके चिपक जाता है, सीने से लगा लेता है अपनी मौसी को। तो जो मौसी थी उसको भी गले से लगा लेती है और मौसी के सामने मौसी के हुस्न की तारीफ करना शुरू कर देता है और मौसी उसको अनदेखा कर देती है। हर दिन रहते थे, ये 2 ही लोग घर पे थे, मौसी और भांजा पवन। भांजा पवन हमेशा एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता था कि मौसी बहुत सुंदर है और उनको कैसे पाया जाए, उनके साथ कैसे फिजिकल हुआ जाए। तो एक दिन जो भांजा होता है 18 साल का यंग युवा है, गोरा चिक्कर जवान होता है, वो बाथरूम में नहा रहा था नग्न अवस्था। तो मौसी से टॉवल मांगता है, मौसी टॉवल देने देती, थोड़ा सा गेट खोलता है और ताकि मौसी उसके नग्न शरीर को देख ले। तो मौसी जैसे ही नग्न शरीर को देखती हैं, उसका 6 इंच का हथियार देख के उनकी नीयत खराब हो जाती है और शक से तुरंत अपने कमरे में जाके सोचने लगती है, क्योंकि वो उनको उसके मौसा काफ़ी दिन हो गए थे, संबंध नहीं मनाया, तो उसके ऊपर नीयत खराब हो जाती भांजे की। तो रात के लगभग खाना खाने के बाद रात के 11 बजे भांजे को अपने कमरे में बुलाती है मौसी पवन को। तो पवन के साथ बातें करती है, उसके साथ धीरे धीरे शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। तो उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ के हिलाने लगती है, तो वो उतावला हो जाता है और मौसी को नग्न अवस्था में कर देता है और जोर जोर से चूमना शुरू कर देता है। तो दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है और तेज तेज आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं दोनों, जैसे कि कोई आनंदित होता है, उसको आनंद होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, फील होता है। ऐसी आवाजें कमरे से निकल रही थी। मौसा अक्सर फोन किया करते थे अपनी वाइफ के पास, कंचन के पास। तो कंचन इग्नोर करना शुरू कर देती है अपने पति को। तो दोनों घर पे खूब अच्छी रंगरलियां पवन और कंचन मनाया करते थे। कोई था तो है नहीं तीसरा उनके बीच। पति को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जो मेरी पत्नी है मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे इस कारण को जानना जरूरी है। अचानक से उसका पति भागता है विदेश से, उसको बिना बताए, और फ्लाइट पकड़ के अचानक से मौसा घर आते हैं रात के 10 बजे। गेट खटखटाते हैं तो नग्न अवस्था में दोनों को पकड़ लेते हैं, अपने भांजे और अपनी पत्नी को। उसके बाद दोनों को डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं और बुलवाते हैं कि तुम लोगों में ये कितने दिनों से चल रहा है। तो दोनों बोलते हैं कि हमारे लोगों के बीच में कई दिनों से चल रहा है, मौसा मुझे माफ़ कर दो, पति जी मुझे माफ़ कर दो। दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं। तो बोलते हैं कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, इस बात की खबर किसी को गांव में ना हो, नहीं तो वरना हमारी समाज में बहुत बेइज्जती होगी। तो जो मौसा था इस मामले को यहीं पे दबा देता है
और जो भांजा होता है उसके बाद भांजा अपने घर पे चला जाता है और मौसा और मौसी दोनों आराम से रहने लगते हैं। और जब भी मौसी जो थी उसको टाइम मिला करता था तो वो कंचन पवन से फोन पर बात किया करती थी और आगे जब भी मन होता था बुलाने का बुला लेती थी जब मौसा नहीं होते थे। तो इनकी कहानी अब ऑल टाइम चलती रहेगी और मौसा की गैर मौजूदगी में ऐसा होता रहेगा। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से आपको क्या सीख मिलती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।